पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रशांत किशोर, हार के बाद आत्मचिंतन, 24 घंटे का मौन व्रत, एक संदेश या फिर राजनीतिक रणनीति। जानते हैं विस्तार में। बिहार की राजनीति में जन सुराज के नाम से अभियान और वैकल्पिक मॉडल पेश करने वाले प्रशांत किशोर आने वाले समय में भारतीय राजनीति में एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। चुनावी हार या अपेक्षा अनुमान जन समर्थन ना मिलने को वे एक फेल्यूर नहीं बल्कि रिव्यू पॉइंट की तरह देख रहे हैं। 20 नवंबर को वे अपने समर्थकों और स्वयं सेवकों के साथ आश्रम में 24 घंटे का सामूहिक मौन व्रत धारण करेंगे। इस मौन साधना का उद्देश्य उनके अनुसार जनता के बीच उनके संदेश की कम पहुंच, लोगों की सोच तक गहराई से अपनी बात ना पहुंच पाने और जन समर्थन की कमी के आत्मनिरीक्षण के रूप में देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने भारतीय राजनीति में राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में राष्ट्रीय पहचान बनाई और कई राज्यों में सरकार बनाने की रणनीतियां तैयार की, बिहार में उतरकर जन सुराज आंदोलन के जरिए बदलाव का मॉडल पेश कर रहे थे। वे यह दावा करते रहे कि बिहार के बुनियादी मुद्दे यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, कृषि सुधार और गांव आधारित विकास को केंद्र में लाकर वे राजनीति का नया पैटर्न बना सकते हैं। मगर चुनाव के परिणाम या जन समर्थन उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे और इसी स्थिति ने उन्हें आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर कर दिया। आश्रम में 24 घंटे का मौन व्रत केवल आध्यात्मिक या प्रतीकात्मक कार्य नहीं माना जा रहा, बल्कि प्रशांत किशोर इसे मानसिक, भावनात्मक और वैचारिक रिसेंट के रूप में देख रहे हैं। वे स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि उन्हें हर जगह जाकर गांव-गांव में विकास और बदलाव की बात कही, लेकिन उनकी बात जनता के दिमाग व दिल दोनों तक पूरी तरह से संप्रेषित नहीं हो पाई। मौन व्रत के जरिए वे संदेश देना चाहते हैं कि वे कड़ी मेहनत करने के बावजूद जनता का विश्वास जीतने में पूरी तरह सफल नहीं हुए। इसका ठीकरा से जनता पर नहीं बल्कि स्वयं पर फोड़ रहे हैं। यह उनकी सकारात्मक जवाबदेही की ओर संकेत करता है। इस मौन व्रत का एक दूसरा पहलू राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। यह कदम सामूहिक भावनात्मक जुड़ाव और मीडिया फोकस का माध्यम भी बन सकता है। प्रशांत किशोर का यह संदेश कि मैंने अच्छे मुद्दे उठाए लेकिन लोगों को सही तरीके से समझ नहीं सका, यह दर्शाता है कि वे सत्ता लालच की राजनीति नहीं बल्कि विचार आधारित राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अंततः 24 घंटे का मौन व्रत प्रशांत किशोर के लिए एक प्रतीक, संदेश और मनोवैज्ञानिक तैयारी का माध्यम है, जिससे वे अपने आंदोलन, रणनीति और संवाद शैली की समीक्षा कर दोबारा जनता तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस मौन ने के बाद उनकी राजनीतिक भाषा, कैंपेन स्टाइल और लक्ष्य निर्धारण में क्या बदलाव आता है। आपकी क्या राय है इस शांति और मौन व्रत को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।